हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? हालांकि अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है, ये वैकेंसी के ऊपर है, सरकारी नौकरी के ऊपर, जो कि एसएससी के थ्रू आई है। एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आई है और आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। इसमें जो भी रिक्रूटमेंट है, ये आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ। जो ये सरकारी रिजल्ट पे है, शो करती है, आई है, काफ़ी दिन पहले आ चुकी है, मगर मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी जो पोस्टिंग डेट थी वो 28 अक्टूबर 2022 को आई थी। तो ये एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट निकली है 2022 की तरफ से। इसके लिए अप्लाई करें, जो कि पोस्ट आई है 24,369 पोस्ट है। तो आप ज़रूर इसके बारे में जानकारी लें, जो कि आधिकारिक वेबसाइट पे मिल जाएगी एसएससी के, और सरकारी रिजल्ट पे भी है। ये जो पोस्ट आई है 28 अक्टूबर 2022 को 1:32 पर सुबह के टाइम आई है। तो इसमें आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन ऑफ एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी और एसएसएफ एंड असम राइफल्स। इन जितने भी एजेंसियां हैं, उनका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। जो कि ये जितने भी एजेंसी हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है और एनी अदर जो भी हैं इसमें जो इंक्लूडेड हैं, ये एजेंसियां हैं जो कांस्टेबल की भर्ती करवाती है अपने विभाग में। तो उसका काम जो है एसएससी करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू इन सभी एजेंसियों में सिपाही की भर्ती होती है। इसमें और आगे लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस एसएससी कांस्टेबल 2020 recruitment and fulfill the eligibility can apply online form 27th October 2022 to 30 November 2022. Read the notification for eligibility, age limit, selection procedure, syllabus, pattern, pay scales and all other information in SSC Constable Recruitment Exam 2022। इसमें ये दिया गया है आपको कि जो भी कैंडिडेट एसएससी कांस्टेबल में इच्छा रखते हैं, वो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये 27 अक्टूबर से डेट शुरू होकर के 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा। इसकी समाप्ति डेट आपको मिल पड़ेगी 30 नवंबर 2022 तक रहेगी। इसकी जो लास्ट डेट है, आपको और थोड़ा से दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए, जो उसका मेन जो सरकारी रिजल्ट जो है वेबसाइट है, उसका जो भी मेन एक अपना पैटर्न बनाती है, वो इस तरह से बनाती है, दिखा देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2022। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, आपको जैसे बता दे रहा हूँ। तो इसका जो एप्लीकेशन बिगिन जो होगा
मतलब जिस डेट से स्टार्ट है 27 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट है, उसका लास्ट डेट रहेगा 30/11/2022 यानी 30 नवंबर 2022 तक इसका लास्ट डेट है। और इसमें पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट उसका है, इसका जो एग्ज़ाम फीस डिपॉजिट करना रहता है उसका लास्ट डेट रहता है 1 दिसंबर 2022। और एग्ज़ाम डेट CBT के अनुसार जनवरी 2023 में हो सकता है। एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल नहीं, ये वो एग्ज़ाम से पहले दिया जाता है, 20 दिन या 1 महीना या 15 दिन पहले दे दिया जाता है। इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये होता है, और SC ST के लिए कोई पैसा नहीं लगता। और ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए भी कोई पैसा नहीं लगता है। और पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान। आप जो इसका फ़ीस है वो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू है, या फिर और आप ऑनलाइन चालान करा करके भी भर सकते हैं। इसका जो है ये मैक्सिमम एज लिमिट आपको बता दिया जा रहा है कि जो जिसका रहता है एज लिमिट। तो एज लिमिट जो निर्धारित डेट के अनुसार लिमिट एज ऑन 01 जनवरी 2023 तक इसका जो रहेगा, यानी जो भी इंटरेस्टेड छात्र छात्रा हैं उनका जो डेट है, जो एग्ज़ाम डेट या फॉर्म भरने का जो डेट रहता है, समय से उम्र सीमा रहती है जो, वो इतने तक होना चाहिए कि इसकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 23 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन GD कांस्टेबल एज रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार। अभी इसमें कुछ है नहीं, मतलब फिर भी 18 से लेकर 23 तक इसका होना चाहिए छात्र छात्रा का। इसमें जो वैकेंसी हैं वो किस किस एजेंसियों के पास कितनी पोस्ट आई हैं और कितनी पोस्ट खाली हैं मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। ये देखिए पहले नंबर पर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में टोटल 10,497 पद हैं। जो इसका एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, जो कि ये सिर्फ क्लास 10th हाई स्कूल पास वाले स्टूडेंट को ही, मतलब जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो हाई स्कूल की, उसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए आपको BSF में 10,497 पोस्ट हैं और CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आपका है 100 पद हैं। और CRPF में जो आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, इसमें 8,911 पद खाली हैं। और SSB में है सशस्त्र सीमा बल में 1,284 पद हैं। और एक आता है ITBP की जो एजेंसी है उसमें इंडो तिब्बतियन बोर्ड पुलिस है। इसमें जो आपका है इंडो तिब्बतियन बोर्ड पुलिस जो एजेंसी है उसमें 1,613 पद खाली हैं। और AR में आता है असम राइफल, तो असम राइफल्स में 1,697 पद खाली हैं। और आता है SSF में, इसमें सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स जो है उसमें आपको 103 पद हैं। और एक NCB जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो आती है उसमें 164 कांस्टेबल के पद रिक्त हैं। अब आपको इसमें कैटेगरी वाइज दिखा देना चाहता हूँ, जो जनरल OBC SC ST के थ्रू और EWS में जो भी आते हैं उनके लिए कितनी कितनी सीटें हैं और कितनी हर एजेंसियों में कितनी कितनी सीटें आती हैं, मैं आपको ये भी
इसमें संलग्न बता देना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें जो आती है कैटेगरी वाइज है, इसमें दो कैटेगरी दी गई है, मतलब एक मेल में और एक फीमेल में। तो आपको बीएसएफ में जो भी है, बीएसएफ में अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो बिना आरक्षण वाले हैं, जनरल वाले, उनका 3733 पोस्ट है बीएसएफ में। और ईडब्ल्यूएस में है जो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए उनका है 887 पोस्ट है बीएसएफ में। और जो ओबीसी के बच्चे हैं उनका पोस्ट है बीएसएफ में 1998 पोस्ट। और एससी के लिए पोस्ट आती है बीएसएफ में 1405 पद हैं। और एसटी के लिए 917 पद हैं बीएसएफ में। ये हुई मेल कैटेगरी की। अब टोटल मेल कैटेगरी का जो पोस्ट है वो बीएसएफ का 8922 पोस्ट है। अब आते हैं फीमेल कैटेगरी में। अब फीमेल में जो अनरिजर्व कैटेगरी है बीएसएफ का, उनका पोस्ट है 661 पोस्ट है। और जो आती हैं इकोनॉमिक रूप से जो कमज़ोर छात्र छात्राएँ हैं, उनका पोस्ट बीएसएफ में 158 पोस्ट है। और जो ओबीसी के महिला छात्र हैं यानी छात्रा हैं, उनकी जो पोस्ट आती है बीएसएफ में 348 पोस्ट है। और एससी की पोस्ट आती है बीएसएफ में जो छात्राएं हैं उनके लिए 245 पोस्ट है। और एसटी के लिए जो छात्राएं आती हैं बीएसएफ में, उनकी पोस्ट है 163 पोस्ट है। टोटल मिला के देखा जाए तो महिलाओं में 1575 पोस्ट है खाली है बीएसएफ के लिए। अब आते हैं सीआईएसएफ पोस्ट के लिए। उसमें जो आता है मेल कैटेगरी के लिए, पुरुष वर्ग के लिए, उनका जो अनरिजर्व कैटेगरी में है सीआईएसएफ में वो 50 पोस्ट है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हैं सीआईएसएफ में मेल छात्र, उनका सीआईएसएफ में पोस्ट है 09 पोस्ट है। और ओबीसी का जो भी सीआईएसएफ के जो मेल छात्र हैं उनका आता है 18 पोस्ट। और एससी के मेल छात्र जो हैं सीआईएसएफ में, उनका पोस्ट है 8 पोस्ट। और एसटी में जो आते हैं सीआईएसएफ के पोस्ट, उनका आता है 5 पोस्ट एसटी के लिए। अब इस तरह से देखा जाए तो टोटल सीआईएसएफ में पोस्ट आती है पुरुष वर्ग के लिए 90 पोस्ट। अब आते हैं महिला छात्रा में जो फीमेल कैटेगरी के हैं सीआईएसएफ में, उनका जनरल में 10 पोस्ट है। और बाकी ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी का कोई पोस्ट नहीं है, एससी का कोई पोस्ट नहीं है और एसटी का कोई पोस्ट नहीं है। यानी सिर्फ जनरल का ही 10 पोस्ट दिया गया, वो महिलाओं में है। सीआईएसएफ का केवल 10 पोस्ट। तो इसमें सीआईएसएफ में थोड़ा कम पोस्ट दिया गया है महिलाओं के लिए, सिर्फ 10 पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए। तो जनरल वाले थोड़ा जो छात्राएं हैं वो ज़रूर से ध्यान दें और प्रयास करें। और आगे बढ़ते हैं सी कोड पे। तो आता है आपका सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ का जो मेल पोस्ट आता है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आता है 3710 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस में सीआरपीएफ का जो पोस्ट है मेल वर्ग का 878 पोस्ट है। और ओबीसी का आएगा सीआरपीएफ में 1975 पोस्ट हैं। और एससी के लिए जो मेल वर्ग के हैं सीआरपीएफ में, उनका पोस्ट आएगा 1357 पोस्ट है। और एसटी के लिए 460 पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट हैं ये महिलाओं के लिए, मतलब पुरुष के लिए है।
उनका टोटल बनता है 8,380 पोस्ट हैं सीआरपीएफ में पुरुष वर्ग के लिए। अब आते हैं महिला वर्ग में सीआरपीएफ का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 228 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस का जो भी छात्रा हैं यानी फीमेल कैटेगरी के, उनके लिए 52 पोस्ट हैं। और ओबीसी के लिए जो पोस्ट आता है सीआरपीएफ में 118 पोस्ट हैं। और एससी के लिए जो पोस्ट है महिला वर्ग में सीआरपीएफ का वो 84 पोस्ट है। और एसटी के लिए जो भी पोस्ट है सीआरपीएफ में उनका 49 पोस्ट आता है। और टोटल मिला के देखा जाए तो महिलाओं में सीआरपीएफ का पोस्ट पूरा है 531 पद है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि उनमें अच्छी मात्रा में पोस्ट दी गई है खासकर जनरल वर्ग के लिए। तो उसमें जनरल वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं, पूरी मेहनत जरूर करें। अब आते हैं आगे बढ़ के डी कोड पे। तो उनका एसएसबी का जो पोस्ट आता है पुरुष वर्ग में, उनका अनरिजर्व कैटेगरी का है पोस्ट 464 पोस्ट हैं। और ईडब्ल्यूएस का जो पोस्ट आता है 54 पोस्ट है एसएसबी में। और ओबीसी का पोस्ट आता है 243 पोस्ट एसएसबी का। और एससी का पोस्ट आता है 2004 और एसटी का पोस्ट आता है 76। टोटल मिला के देखा जाए तो एसएसबी का पोस्ट आता है 1041 पोस्ट है। तो ये भी अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पोस्ट है, मतलब है पुरुष के लिए। अब आगे बढ़ते हैं फीमेल छात्राओं के लिए। एसएसबी पोस्ट में आता है अनरिजर्व कैटेगरी का 107 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं दी गई है, एसएसबी की तरफ से महिलाओं को कोई पोस्ट नहीं है। और ओबीसी में दी गई है पोस्ट आपको एसएसबी का 69 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं एसएसबी का जो एससी सीट है उसमें महिलाओं के लिए 61 पोस्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं एसटी के लिए एसएसबी में 6 पोस्ट हैं। टोटल देखा जाए तो एसएसबी के लिए महिला वर्ग के लिए 243 पोस्ट हैं, पोस्ट रिक्त हैं। अब आगे बढ़ते हैं आईटीबीपी के लिए ई कोड के अनुसार देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 637 पोस्ट हैं। और आईटीबीपी के लिए ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 110 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए आईटीबीपी की तरफ से 277 पोस्ट निकाले गए हैं। एससी कैटेगरी की देखा जाए तो एसएसबी की आईटीबीपी की तरफ से 188 पोस्ट हैं। और एसटी कैटेगरी की देखा जाए तो आईटीबीपी की तरफ से 159 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए तो पुरुष वर्ग के लिए आईटीबीपी की तरफ से 1371 पोस्ट जारी किए गए हैं। अब आते हैं महिला वर्ग में। आईटीबीपी की तरफ से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 135 पोस्ट निकाले गए हैं। और ईडब्ल्यूएस की तरफ से कैटेगरी में आईटीबीपी की तरफ से 7 पोस्ट निकाले गए हैं। और ओबीसी की तरफ से आईटीबीपी की ओर से 48 पोस्ट हैं। और एससी कैटेगरी के लिए आईटीबीपी की तरफ से 30 पोस्ट निकाले गए हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए आईटीबीपी की तरफ से 22 पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल महिला वर्ग की देखा जाए तो 242 पोस्ट हैं, जो कि अच्छी खासी संख्या है महिला वर्ग के लिए। अब आगे आते हैं एआर असम राइफल की तरफ से जो पोस्ट निकाली गई है कोड एफ के अनुसार। महिला पुरुष वर्ग के लिए देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए असम राइफल की तरफ से 716 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखा जाए तो असम राइफल की तरफ से 169 पोस्ट निकाले गए हैं। और ओबीसी कैटेगरी की देखा जाए तो असम राइफल की तरफ से 308 पोस्ट हैं। और एसएससी कैटेगरी की तरफ से देखा जाए तो असम राइफल ने 191 पोस्ट निकाले हैं।
और एसटी कैटेगरी के लिए असम राइफल ने 313 पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल मिला के देखा जाए तो पुरुष वर्ग के लिए असम राइफल ने 1697 पोस्ट निकाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, महिला वर्ग के लिए असम राइफल ने कोई पोस्ट जारी नहीं किया है, इसमें कोई पोस्ट जारी नहीं किया गया है। और उसके आगे बढ़ते हैं, आपको एसएसएफ की तरफ से कोड एच की ओर से अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें जो हैं वो एसएसएफ की तरफ से 32 पोस्ट हैं। पुरुष वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एसएसएफ ने 8 पोस्ट निकाले हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए एसएसएफ ने 14 पोस्ट निकाले हैं। और एससी के लिए एसएसएफ ने 24 पोस्ट निकाले हैं। और एसटी के लिए एसएसएफ की तरफ से कोई पोस्ट नहीं निकाला गया है। इसमें टोटल पुरुष वर्ग के लिए एसएसएफ ने 78 पोस्ट पूरे जारी किए हैं। और आगे बढ़ते हैं, महिला वर्ग के लिए एसएसएफ की तरफ से अनरिजर्व कैटेगरी में 10 पोस्ट निकाले गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एसएसएफ की तरफ से 2 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए एसएसएफ ने 5 पोस्ट जारी किए महिला वर्ग के लिए। और एससी कैटेगरी के लिए एसएसएफ ने 8 पोस्ट जारी किए हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए एसएसएफ ने कोई पोस्ट जारी नहीं किया है। तो संख्या अच्छी खासी है, और क्योंकि महिलाओं में एसएसएफ की तरफ से ये पूरे 25 पोस्ट निकाले गए हैं, और ये संख्या थोड़ी अच्छी ही है। और बाकी आगे आते हैं एनसीबी की तरफ से। जो एनसीबी आपको दिखाता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, उसका कोड आता है जी कोड के अनुसार इसमें अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उनके लिए एनसीबी ने 67 पोस्ट निकाले हैं। और ओबीसी कैटेगरी के लिए एनसीबी ने 38 पोस्ट जारी किए हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एनसीबी ने 23 पोस्ट जारी किए हैं। और एससी के लिए एनसीबी ने 25 पोस्ट जारी किए हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए एनसीबी ने 11 पोस्ट जारी किए। टोटल एनसीबी ने 164 पोस्ट जारी किए हैं। इसमें किसी महिला या पुरुष के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं दी गई है कि महिला या पुरुष पोस्ट नहीं, इसमें सिर्फ वो कास्ट कैटेगरी जो दी गई है उस हिसाब से ये दिया गया है। टोटल 164 पोस्ट है, आप इस पर अच्छी खासी संख्या में अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसके बारे में बता देते हैं आपको। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है उसमें आती है कैटेगरी अनुसार मेल, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए जो हाइट की रिक्रूटमेंट है, हाइट की एलिजिबिलिटी आएगी 170 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट आएगी वो 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगी। और रनिंग जो आएगी 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 24 मिनट में होनी चाहिए उनकी, इतनी रनिंग की एलिजिबिलिटी है। और मेल आएगा एसटी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए जो मेल वर्ग का है उनकी हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट आएगा वो 76 से 80 सेंटीमीटर रहेगी। जो रनिंग में आएगा 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट तक। ये जो रनिंग का है वो लगभग समान किया गया है, लगभग क्या पूरा समान ही है, सिर्फ हाइट और चेस्ट में थोड़ी छूट दी गई है एसटी के लिए। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल कैटेगरी वालों में जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट नॉन रिक्वायरमेंट, इसके लिए मतलब कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, एनए दी गई है। अब आते हैं रनिंग में 1.4
1 किलोमीटर 600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 8.5 मिनट में पूरी होनी चाहिए। अब आता है फीमेल एसटी के लिए, जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट की कोई बाउंडेशन उसमें नहीं दी गई है, तो वो है नहीं। रनिंग जो आएगी वो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में होनी चाहिए, जितना दिया गया है। बाकी आपको सारी एलिजिबिलिटी और पोस्ट जितने हैं वो सब आपको बता ही दिए गए हैं। तो आप जा कर के या सरकारी रिजल्ट पे या डायरेक्ट एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको सरकारी रिजल्ट पे भी मिल जाएंगे और एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आप सरकारी रिजल्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें अप्लाई ऑनलाइन की सुविधा दी गई है। एक क्लिक हेयर लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आप अप्लाई के लिए डायरेक्ट ही यहीं इसी से ही जा सकते हैं। डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जा सकते हैं एसएससी के, और इसका जो भी है इसके बारे में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और हाउ टू फिल फॉर्म जो भी है इसका ये भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब है। सिलेबस भी इसी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे और सरकारी रिजल्ट पे भी मिल जाएंगे। और बस आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें और जो भी पोस्ट के अनुसार है आप उसमें कंपटीशन बीट करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारी पूरी इच्छा है, विश्वास है कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं इसको वो खूब मेहनत करें। और इसके साथ साथ हमारे वीडियो को भी अगर पसंद आए तो लाइक करें। और जो भी आपके लिए जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे लिए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो हमारा चैनल है AEFC स्टूडियो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें। और अगर ये वैकेंसी किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार में या और अपने जानने वालों को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।